अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर। यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम ग्रामर का एक बहुत छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो अदर और अनदर है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हमने अदर यूज़ करना है, कहाँ पर हमने अनदर यूज़ करना है। ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको 1 मिनट में भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। अदर हम कहाँ यूज़ करते हैं? अदर इज़ यूज व्हेन रेफरिंग टू एडिशनल, डिफरेंट और ऑल्टरनेटिव आइटम्स और पीपल इन ग्रुप। देखें, अदर हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एक चीज के बारे में बात जो चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, उससे जो डिफरेंट कोई और चीज हो जिसको हम दूसरा या दूसरी, इन इन इस मीनिंग में जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे इंग्लिश में, वहां पर हम अदर यूज करेंगे। जैसे कि आपने ये कहना हो कि मेरे पास दो शर्ट्स हैं, एक वाइट कलर की है, दूसरी ब्लैक कलर की है, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे कि आई हैव टू शर्ट्स, वन इज वाइट, अदर इज ब्लैक, ठीक है। दूसरी जो है वो ब्लैक कलर की। दूसरा या दूसरी के जो मीनिंग होते हैं ना, उसमें अदर यूज होता है। आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हो सकता है वन इज वाइट, अनदर इज ब्लैक। अनदर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अनदर नहीं लगेगा। अनदर बताती हूँ कहाँ पर यूज होगा, इसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो इसको जहन में रख लीजिए कि यहाँ पर अदर की बात होगी जब आप जो चीज आपके पास मौजूद है ना, जो पहली वाली, उससे किसी डिफरेंट चीज के बारे में, किसी दूसरी चीज के बारे में जब आप बात कर रहे होंगे तो वहां पर अदर यूज होगा। अभी देखें, जैसे कि ये पहली एग्जांपल है, शी इज कंसिडरिंग अदर करियर ऑप्शंस। देखिए, अभी उसके पास कोई करियर है वहां पर, जो जैसे हो सकता है किसी कंपनी में वो काम कर रही है। कोई भी चीज, जैसे कोई सेल्स के, मतलब कि उसमें है, सेल्स में है या किसी मार्केटिंग में है, किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में है, वहां पर उसका जो है मतलब कि वो जॉब कर रही है। लेकिन उसको लग रहा है कि यहाँ पर उसका फ्यूचर नहीं है, तो वो चाह रही है कि मैं अपना करियर स्विच कर जाऊं, मैं कोई और करियर बनाऊं, ठीक है। वो कोई दूसरे करियर ऑप्शंस जो है, ठीक है, मैंने कहा ना, ज्यादा रखिएगा जहन में जहाँ पे दूसरे के मीनिंग में बात हो रही है, ठीक है। जो करियर इस वक्त उसके पास मौजूद है ना, उस वो से सेटिस्फाइड नहीं है, वहां पर उसको हो सकता है उसको अपना फ्यूचर नजर ना आ रहा हो। तो वो अदर करियर ऑप्शंस की तरफ आप देख रही है कि इसके अलावा कोई दूसरे करियर मेरे लिए कौन से हो सकते हैं, उनके उन ऑप्शंस पे वो गौर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरे के मीनिंग में जो है ना वो बात कर रहे हैं। जैसे कि आई डोंट लाइक दिस बुक, मुझे ये किताब नहीं पसंद आई है। डू यू हैव एनी अदर रिकमेंडेशंस, क्या आपके पास कोई दूसरी रिकमेंडेशंस हैं? क्या आप समझते हैं कि कोई और किताब जो है, कोई दूसरी किताब जो है, जो जो मुझे अच्छी लग सकती है, मैं पढ़ सकती हूँ? कोई अच्छी किताब आपके जहन में हो, क्योंकि मुझे ये वाली पसंद नहीं आई है। तो दूसरे के मीनिंग में हमने इसको यूज किया। जैसे ये कि ही ऑर्डर्ड पिज्ज़ा, उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बट आई प्रेफर अदर टाइप्स ऑफ फूड्स, लेकिन मुझे जो ना और टाइप के जो फूड है ना वो पसंद है। मतलब हो सकता है उसको फास्ट फूड ना पसंद हो, उसको देसी फूड पसंद हो, उसको चाइनीज पसंद हो, उसको कोई और जैसे थाई पसंद हो, कोरियन पसंद, कोई भी और जो है ना वो उसको फूड जो है वो पसंद हो, ठीक है। तो दूसरे, कोई और, दूसरा, दूसरे, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनमें हम उस सेंस में इसको अदर को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी एक और एग्जांपल है, दिस शर्ट इज टू स्मॉल, ये शर्ट जो है ना वो बहुत छोटी है मुझे, मतलब साइज में पूरी नहीं आ रही है, मुझे छोटी है। डू यू हैव एनी अदर साइजेस अवेलेबल, क्या आपके पास दूसरे साइजेस अवेलेबल हैं? मतलब जो साइज ये है इससे बड़ा साइज, मजीद जो साइज, जैसे हो सकता है ये स्मॉल है तो मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, वो वाले साइजेस जो है ना वो अवेलेबल हैं। तो दूसरे के मीनिंग में, ठीक है, एक को दूसरे के जो होते हैं ना, और या दूसरे के मीनिंग में जो है वो यूज होता है। अब अनदर हम कहाँ पर यूज करते हैं? अनदर इज यूज टू रेफर टू वन मोर आइटम और पर्सन ऑफ द सेम काइंड और टाइप। अनदर हम तब यूज करते हैं जब जिस चीज, जो पहली चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, वही चीज आपको एक और चाहिए, ठीक है। आपके पास एक चीज मौजूद है और वही चीज आपको एक और चाहिए, ठीक है। तो वहां पर आप अनदर यूज करते हैं। अदर में हमने पढ़ा था कि किसी और टाइप की चीज, किसी और तरह की चीज, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप की चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं वहां पर। जैसे हमने पिज्जा के, मुझे पिज्जा नहीं पसंद, मुझे अदर फूड जो है ना वो पसंद है, ऑप्शंस पसंद है, ठीक है। कि और टाइप की उसमें आ जाती है चीज। लेकिन जो चीज आप, जैसे कि पिज्जा आप खा रहे हैं, आपको एक और पिज्जा ही चाहिए, तो यू वांट अनदर पिज्जा,
यहाँ पर another यूज हो जाएगा। समझ आ गई बात क्या? आई होप कि डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि जब आप किसी और फूड आइटम, पिज्ज़ा आपके सामने मौजूद है, आप कह रहे हो मुझे पिज्ज़ा नहीं पसंद है, मुझे दूसरे फूड आइटम्स पसंद है, ठीक है, तो वहां पर अदर फूड आइटम्स आप बात करेंगे। लेकिन आप पिज्ज़ा जो आपको आपने खा लिया है, आपके सामने पिज्ज़ा था, आपने खा लिया है, अब आपको एक और पिज्ज़ा ही चाहिए, तो अब आप कहेंगे आई वॉन्ट अनदर पिज्ज़ा, एक और, ठीक है जी। एक और के मीनिंग में अनदर यूज होता है, दूसरा के मीनिंग में अदर यूज होता है, एक और के मीनिंग में अनदर यूज होता है। बस इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी प्लीज। देखिए आपने पहले आपके पास कॉफी का कप आया, आपने पहली कॉफी पी ली है, अब आपको एक और कप चाहिए कॉफी का, तो अब आप अदर कप ऑफ कॉफी नहीं कहेंगे, अब आप अनदर कप ऑफ कॉफी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये एग्जांपल है, कुड यू पास मी अनदर पीस ऑफ केक, ठीक है, आपने केक का पहला पीस जो आपको मिला वो खा लिया, अब आपको एक और पीस चाहिए केक का, तो तब आप कहेंगे कि खुद यू पास कि आप मुझे मतलब पास कर सकते हो, मुझे दे सकते हो अनदर पीस ऑफ केक, एक और पीस केक का, ठीक है। पहला पीस पीस जो है वो केक का आप खा चुके हैं, तब आपको एक और चाहिए। इसी तरह जैसे ही वॉन्ट्स टू बाय अनदर कार, उसके पास पहले एक कार मौजूद है, अब उसको एक और कार चाहिए, ठीक है, तो अब वो एक और कार जो है ना वो खरीदना चाहता है, ठीक है। अब अदर कार नहीं आएगी, अनदर यहाँ पे एक। अच्छा वैसे इसी सेंटेंस में अगर हम अदर लगा देंगे ना तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसे कोई और कार चाहिए, जो कार का मॉडल या जो कंपनी उसके पास मौजूद है ना उसको वो नहीं चाहिए, उसको वो पसंद नहीं आई है, उसको कोई और कार चाहिए, कोई और मॉडल, कोई और कंपनी, कोई और जना कलर चाहिए, ठीक है। लेकिन जब अनदर कह देंगे ना कि उसको एक अनदर कार चाहिए, तो उसका मतलब है कि जो कार उसके पास मौजूद है ना उसको यही वाली कार एक और चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे ख्याल में इस सेंटेंस में अदर और अनदर का जो है ना वो डिफरेंस वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पर आप अदर कार चाहे अगर यूज करेंगे तो मतलब कि कोई और मॉडल चाहिए, ये वाला पसंद नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर आप अनदर कार कहेंगे तो यही मॉडल चाहिए लेकिन एक और चाहिए, अब दो चाहिए हमें, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। जैसे कि ही फेल्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट वंस बट ही इज प्लानिंग टू टेक अनदर वन नेक्स्ट वीक, मतलब कि पहला ड्राइविंग टेस्ट जो उसने दिया वो फेल हो गया, अब ड्राइविंग टेस्ट ही की बात हो रही है, वही एक और टेस्ट अब देना है, तो यहाँ पर अदर टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि कोई और टेस्ट नहीं देना है, यही वाला टेस्ट दोबारा देना है, तो यहाँ पर अनदर यूज होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, बड़े सिंपल से थे, बड़ा हल्का सा डिफरेंस, आई होप के क्लियर हो गए। आज इंशाल्लाह इसके बाद आप जो है ना इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अच्छा ऐसे कोई और कॉन्सेप्ट्स अगर आपके जहन में है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उन पे भी लेसन बना दूंगी। अल्लाह हाफिज जी।